सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जी, अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड यूजेस 3 बेसिस टू स्पेसिफाई ईच अमाइनो एसिड। जेनेटिक कोड में 3 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जो कि हर एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। देर आर 4 डिफरेंट बेसिस इन डीएनए। हमें पता है कि डीएनए के अंदर 4 मुख्तलिफ बेसिस होते हैं। एडिनाइन, जिसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं, साइटोसाइन, ग्वाइनिन जी से ज़ाहिर करते हैं, और थाइमाइन। ये 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। देर आर आल्सो 4 बेसिस इन आरएनए। आरएनए में भी 4 बेसिस होते हैं। कौन से? एडिनाइन, साइटोसाइन, ग्वाइनिन और यूरासिल। थाइमाइन की जगह पे यहाँ पे जो है यूरासिल होता है आरएनए में। डीएनए में जो है थाइमाइन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। बट देर आर 20 डिफरेंट बेसिक अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन। हमें जो अमाइनो एसिड चाहिए वो 20 डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड चाहिए प्रोटीन में। सो द बेसिस कैन नॉट सर्व एज 1-to-1 कोड फॉर अमाइनो एसिड। तो एक कोड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक कोड अगर होगा तो एक कोड से हमारे पास सिर्फ 4 अमाइनो एसिड आएंगे, हमें 20 अमाइनो एसिड चाहिए। देर आर सिंपली नॉट इनफ देम, क्योंकि ये इनफ नहीं है। परहैप्स तो द जेनेटिक कोड माइट यूज़ अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ बेसिस to encode the each amino acid. Just Morse code uses a short sequence of dot and dashes to encode the letters of alphabet. जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो अमाइनो एसिड को जो कि इनकोड करते हैं, और जो मॉर्सिस कोड में जो शॉर्ट जो डैशेस एंड डॉट्स हैं वो लेटर्स में अल्फ़ाबेट को जो है इनकोड करते हैं। If sequence of 2 bases codes for an amino acid, then there will be 16. अगर 4 अगर डबल कोड होगा तो 16 अमाइनो एसिड आएंगे, ये भी काफ़ी नहीं है। तो हमें जो कोड चाहिए वो ट्रिपलेट कोड चाहिए। ट्रिपलेट कोड में हमारे पास 64 कोड बनेंगे, और ये एक जो है पॉसिबल चीज़ है जिससे हमें 20 अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे। तो कोड हमेशा ट्रिपलेट होगा। इस ट्रिपलेट कोड को जो है इन 1961 में जो है फ्रांसिस क्रिक और उसके जो को वर्कर हैं उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था, और ये करेक्ट हाइपोथेसिस थी। अच्छा, कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो कि हर एक लैंग्वेज के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे कि अगर हम इन कोड्स की बात करेंगे तो इन कोड्स में जो है कुछ ऐसे कोड हैं जो स्टॉपर कोड हैं, और कुछ ऐसे कोड हैं जो के प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं। Crick experiment demonstrated the words genetic code are all 3 bases long and that a set of 3 bases means 1 अमाइनो एसिड। एक जो 3 बेसिस हैं वो एक अमाइनो एसिड्स को जो है स्पेसिफाई करते हैं। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उनमें इन्होंने बैक्टीरिया को आइसोलेट किया और ऐसे मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जिसमें कि आर्टिफिशियली आरएनए इन्होंने मीडिया दिया, और इस आरएनए में सिर्फ जो है यूरासिल ही था मौजूद। तो इससे इस मिक्सचर में जब प्रोटीन बनी तो प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ सोलोली ऑफ द फिनाइल एनालाइन थी। इसमें सिर्फ फिनाइल एनालाइन बनी। तो इसका मतलब कि जो ट्रिपल यू है वो जो है स्पेसिफाई करता है किसको? फिनाइल एनालाइन को। बिकॉज द जेनेटिक कोड वाज deciphered using these artificial RNA code is usually written on a base triplet messenger that code for each amino acid. हर एक अमाइनो एसिड के लिए ट्रिपलेट कोड होता है। द मैसेंजर RNA ट्रिपलेट कोड आर कॉल्ड कोडान। उसको हम क्या कहेंगे? कोडान। इसको हम कहेंगे कोडान। these messengers RNA ट्रिपलेट कोड कॉल्ड कोडान्स, इनको हम कोडान कहेंगे। और
वाट अबाउट द पंचुएशन, क्या इसमें इन कोड में पंचुएशन होनी चाहिए, फुल स्टॉप या ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए? हाउ डज द सेल रिकोगनाइज वेयर कोडॉन्स स्टार्ट एंड स्टॉप, कोड कब स्टार्ट होने हैं और कब कोड ने स्टॉप करना है? वेयर कोड्स फॉर इंटायर प्रोटीन, और कोड पूरी प्रोटीन के लिए जो है कहाँ पे होना चाहिए? विच आर कंपोज्ड ऑफ मैनी मैनी अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स स्टार्ट एंड स्टॉप, कब अमाइनो एसिड्स जो है स्टार्ट होने चाहिए और कब अमाइनो एसिड स्टॉप होने चाहिए? तो इसमें रिसर्चर ने ये बताया कि जो AUG है ये सिग्नल देता है, ये AUG जो है कोड ये सिग्नल देता है स्टार्ट का, और इसमें कुछ स्टॉपर कोड होते हैं जैसे UAG, UAA एंड UGA, ये स्टॉपर कोड हैं। यहाँ पे एंड हो जाएगी प्रोटीन की और प्रोटीन जो है प्रोटीन जो है बनना ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगा। अब देखें कि बिलफ़र्ज़ आप फ़र्ज़ करें कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम कह रहे हैं कि उसमें 3 वर्ड हैं और आप 3 वर्ड से ही उस सेंटेंस को पहचानेंगे। जैसे एक ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि THE और MANSAWTHECAT, ये पूरा एक जो है एक सेंटेंस लिखा हुआ। अगर हम कह रहे हैं कि इसमें 3 वर्ड के साथ हम इसको पहचानेंगे तो 3 वर्ड में ये आता है द, मेन, सा, द, किट। अब देखें इसमें हमने पहले से कानून तय कर दिया है कि इसमें होने ही 3 वर्ड चाहिए, तो इस 3 वर्ड में कोई भी पंचुएशन या स्पेस की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से इन कोड्स में किसी भी पंचुएशन की और जो है फुल स्टॉप की, स्पेस की, ओवरकम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ट्रिपलेट कोड हैं और ये ट्रिपलेट कोड ही अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। अगर इस टेबल को आप देखेंगे तो इस टेबल में ट्रिपलेट कोड सेट किए हुए हैं। फर्स्ट बेस यहाँ पे रखा हुआ है UCAG, और जो सेकंड बेस है वो यहाँ पे रखा हुआ है UCAG, और फिर हर एक बॉक्स के साथ UCAG रखा गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से U फर्स्ट और सेकंड बेस का U यहाँ पे आ जाएगा और थर्ड का यहाँ पे जो इसके सामने है वो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ट्रिपल U फिनाइल एलानाइन के लिए है। दोबारा हम इस U को यहाँ पे रखेंगे और ये सेकंड U को यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे जो सेकंड है वो C है तो ये C यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा ये फर्स्ट U यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड U यूरासिल यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, और थर्ड में इसके साथ कौन आ रहा है? A आ रहा है, तो थर्ड ये यहाँ पे आ जाएगा। फोर्थ ये U यहाँ पे आ जाएगा, और जो सेकंड है वो ये यहाँ पे आ जाएगा, और इसके सामने जो थर्ड जो बेस है वो G है तो ये G यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से ये सारे कोड ऐसे बने हुए हैं। इसमें 64 कोड्स हैं, और 64 जो कोडान्स हैं इनमें से 61 तो अमाइनो एसिड के लिए हैं। बाकी जो 3 हैं जो कि स्टॉपर हैं, जिनको नॉनसेंस कोडान्स कहते हैं, ये अमाइनो एसिड्स को कैरी नहीं करते। ठीक है, तो एक और टर्म इसमें है जिसको कहते हैं कि जो जेनेटिक कोड है वो हाईली, जो कोडान है वो रिडंडेंट है या इसको डीजनरेट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक सिंगल अमाइनो एसिड है वो स्पेसिफाई हो सकता है बहुत सारे कोड्स के साथ। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि अर्जिनाइन एक अमाइनो एसिड है, इसके लिए जो कोड हैं वो 6 कोड हैं, 6 मुख्तलिफ कोड हैं। अगर अर्जिनाइन को आप देख सकते हैं कि अर्जिनाइन के लिए 6 कोड हैं, CGU, CGCCGA, 4 ये और 2 ये, AGA, देखें कि ये 6 मुख्तलिफ कोड हैं, मगर सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए हैं? अर्जिनाइन के लिए हैं। अर्जिनाइन के लिए 6 कोड हैं, तो इसका मतलब कि ये क्या है? ये डीजनरेटिव है। कोड क्या है? डीजनरेटिव है, और कोड जो है अनएम्बिग्यूअस हैं। इट इज़ नॉट एम्बिग्यूअस। इसका मतलब कि ईच
कोडान स्पेसिफाई वन एंड ओनली वन अमाइनो एसिड। एक कोडान जो है सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकता है, किसी और को नहीं कर सकता। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर ये अर्जिनाइन की हम बात कर रहे हैं, अर्जिनाइन CGA सिर्फ अर्जिनाइन को ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है, ये कोड किसी और के लिए नहीं होगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये अनएम्बिग्युअस है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको जेनेटिक कोड समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।